नमस्कार। मैं रविंद्र वाजपेयी जनमत में आपका स्वागत करता हूं। आज एक नेता के बयान पर मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह जी के अनुज लक्ष्मण सिंह जी, जो कि मध्य प्रदेश की चाचौड़ा विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं, उनका एक बयान आज आया है जिसमें उन्होंने ये मांग की है कि सांसद, विधायक और सरकारी अधिकारी इनको मिलने वाली पेंशन बंद कर दी जाए, क्योंकि देश के बहुत सारे शिक्षक और कर्मचारी वो पेंशन से वंचित हैं। लक्ष्मण सिंह जी अपने बयानों के लिए समय समय पर चर्चित रहते हैं। आप में से बहुतों को याद होगा कि वर्ष 2004 के लोकसभा चुनाव के पूर्व उन्होंने कांग्रेस की तत्कालीन अध्यक्ष सोनिया गांधी जी के विदेशी मूल का मुद्दा उठा करके कांग्रेस से इस्तीफा देकर के भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और फिर 2004 के लोकसभा में वे राजगढ़ लोकसभा सीट से सांसद निर्वाचित हुए। 5 वर्ष पूरे होते होते एक बार उनका हृदय फिर परिवर्तित हुआ, वे कांग्रेस में लौट आए, किंतु विदेशी मूल के उस मुद्दे के बारे में उनका दृष्टिकोण बदला या यथावत है, इस बारे में वो कुछ नहीं कहते। 2018 के चुनाव में वे चाचौड़ा विधानसभा क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हुए और उनके साथ ही दिग्विजय सिंह जी के पुत्र जयवर्धन सिंह भी विधायक निर्वाचित हुए। मध्य प्रदेश में कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी। लक्ष्मण सिंह जी को शायद उम्मीद रही होगी कि उस सरकार में उन्हें मंत्री बनाया जाएगा, किंतु जैसा होता आया है और हो भी रहा है, दिग्विजय सिंह जी ने अपने पुत्र जयवर्धन को कमलनाथ सरकार में एक वरिष्ठ मंत्री बनवा दिया और तब से लक्ष्मण सिंह जी कुछ खिन्न रहने लगे और उनकी ये खिन्नता यदा कदा उनके बयानों में, उनके ट्वीट्स में परिलक्षित होती है। आज का लेकिन उनका जो ट्वीट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसलिए महत्वपूर्ण है कि शासकीय अधिकारी जो होता है, जो 30, 32, 35 वर्ष तक सेवा करता है, उसकी पेंशन जो है एक तरह से उसकी सेवानिवृत्ति के बाद उसे मिलने वाला एक मानदेय है, जो कि सेवा शर्तों में शामिल है। कुछ वर्ष पूर्व पेंशन का पुराने ढांचा जो है बदल गया और अब कर्मचारी अपने वेतन में से ही जो पैसा कटवाता है उसी से एक पेंशन फंड बन के उसको पेंशन मिलती है। किंतु एक सांसद और विधायक 5 वर्ष तो छोड़िए, जो थोड़े से समय के लिए भी यदि सदन का सदस्य निर्वाचित होता है तो फिर जीवन पर्यंत उसको पेंशन के साथ साथ मुफ्त यात्रा, CGHS के अंतर्गत मुफ्त इलाज जैसी सुविधाएं मिलती रहती हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि 5 वर्ष तक यदि किसी व्यक्ति ने सांसद या विधायक के रूप में कार्य किया है, तो यदि वो चुनाव नहीं लड़ता या चुनाव हार जाता है उसके बाद, तो क्या उसको पेंशन मिलना चाहिए? इस प्रश्न के भी 2 पहलू हैं। निश्चित रूप से कुछ जनप्रतिनिधि ऐसे होते हैं जिनका बहुत सारा जीवन जनसेवा में चला जाता है और कुछ समय के लिए ही वो किसी सदन के सदस्य निर्वाचित हो पाते हैं। अगला चुनाव या तो हार जाते हैं या फिर उन्हें उनकी पार्टी टिकट नहीं देती। उनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं होती, उनके पास आय का अपना कोई स्रोत नहीं होता। ऐसे पूर्व जनप्रतिनिधियों को यदि पेंशन दी जाती है तो एक बार हम उसका औचित्य साबित कर सकते हैं, किंतु सांसद और विधायक रहते हुए जो लोग अपना कारोबार जारी रखते हैं, मसलन यदि कोई अधिवक्ता है तो वो अपनी वकालत जारी रखता है, डॉक्टर है तो वो अपनी प्रैक्टिस जारी रखता है, व्यवसायी है तो अपने व्यवसाय में रत रहता है, ऐसे व्यक्ति को भी यदि रिटायरमेंट के बाद, सांसद या विधायक पद के हटने के बाद यदि पेंशन दी जाती है तो फिर ये बात जो है कुछ जमती नहीं है। इसे लेकर के जनता के बीच में चर्चा होती रहती है। कुछ लोगों ने कभी कभी अदालत जाने की कोशिश भी की, किंतु
इस मुद्दे पर जो सबसे रोचक बात यह है कि वैचारिक स्तर पर, सैद्धांतिक स्तर पर जो सांसद और जो राजनीतिक दल एक दूसरे के घोर विरोधी नजर आते हैं। संसद में होने वाले हंगामे में हमें ये स्थिति दिखाई भी देती है, किंतु जब सदन में वेतन भत्ता बढ़ाने का प्रस्ताव आता है या पेंशन जैसे मुद्दे होते हैं तो सारे राजनीतिक दल और सारे सांसद विधायक बिना किसी मतभेद के दलीय सीमाएं तोड़ करके एक हो जाते हैं और इस तरह के प्रस्ताव बिना किसी बहस के और आमतौर पर सत्र के अंतिम दिन, अंतिम क्षणों में पारित कराए जाते हैं। क्या किसी भी राजनीतिक दल ने अपने घोषणा पत्र में कभी इस बात का जिक्र किया है कि वो यदि सत्ता में आता है तो सांसद या विधायकों के वेतन बढ़ेंगे, उनके भत्ते बढ़ेंगे, उन्हें मिलने वाली सुविधाएं बढ़ेंगी? यदि ऐसा नहीं होता तो सिर्फ संसद और विधानसभा में बैठने के कारण उनके पास जो कानून बनाने की शक्ति आती है उसके आधार पर वो अपने भाग्य का, अपने भविष्य का निर्धारण कर देते हैं। ये मुझे लगता है कि लोकतंत्र के मापदंडों के खिलाफ है। लक्ष्मण सिंह ने जो मुद्दा उठाया उसके पीछे उनकी व्यक्तिगत कुंठा हो सकती है, किंतु जब एक विधायक ने मुद्दा उठाया है तो मैं सोचता हूं कि इस बारे में सबसे पहले लक्ष्मण सिंह को स्वयं पहल करनी चाहिए। वो अपने भाई से, अपने भतीजे से भी ये अनुरोध करें, वे भी सार्वजनिक रूप से इस बात की घोषणा करें, वे राज परिवार से आते हैं, कि जब वो सदन के सदस्य नहीं रहेंगे तो वे पेंशन नहीं प्राप्त करेंगे। हमारे देश में जो व्यवस्था है, लक्ष्मण सिंह खुद सांसद भी रह चुके हैं और यदि कल को विधायक नहीं रहे तो उनको सांसद और विधायक दो पेंशन मिलेगी। ये मुझे लगता है लोकतंत्र का इससे बड़ा कोई मजाक नहीं हो सकता। क्या कोई नेता जब जनता की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित करता है तो ये दावा करता है कि वो निस्वार्थ भाव से ऐसा कर रहा है? एक सांसद या विधायक के रूप में उसको वेतन भत्ते जो मिलते हैं उसको अपने कर्तव्य के निर्वहन के लिए मिलते हैं, किंतु बाद में जो पेंशन या सुविधाएं मिल रही हैं वो तो मुझे लगता है कि वो जो जनसेवा है उसके बदले में लिया गया पारिश्रमिक है, जो किसी भी रूप से निस्वार्थ नहीं कहा जा सकता। ये बड़ी खुशी की बात है कि विधायक रहते हुए लक्ष्मण सिंह ने ये मुद्दा उठाया है। मैं चाहूंगा कि वे खुद आगे होकर के जो उन्होंने कहा उस पर अमल करें और इस आशा की घोषणा करें कि वे कम से कम वो खुद पेंशन नहीं लेंगे और इस तरह से वे एक आदर्श स्थापित कर सकते हैं और दूसरे लोगों को प्रेरित भी कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये मुद्दा जो है धीरे धीरे हमारे सार्वजनिक जीवन में एक संज्ञान के रूप में लिया जाना चाहिए कि जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, यदि शासकीय कर्मचारियों की पेंशन जिस तरह से बढ़ रही है, सरकार के ऊपर बोझ है, धीरे धीरे हमारे पूर्व विधायक और पूर्व सांसद भी जितनी पेंशन ले रहे हैं उसका वर्गीकरण किया जाए, जो आर्थिक दृष्टि से जिन्हें जरूरत है उनको दिया जाए, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। किंतु जो पूरी तरह से सक्षम है उन्हें जनता के टैक्स से वसूली की राशि से इस तरह उपकृत किया जाना मुझे लगता है कि लोकतंत्र का अपमान है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।